दोस्तों, ज़्यादातर लोग नए रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं ताकि शुरुआत बेहतरीन हो। वैसे ये सोच और इरादा तो बिल्कुल सही है, पर सब कुछ झोंकने के चक्कर में कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं। आज हम उन 4 गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अति उत्साह में लोग कर बैठते हैं। पहली गलती, बड़े बुजुर्ग कहते हैं रिश्ता लंबा होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है संभल संभल के आगे बढ़ना। पर हमारी पीढ़ी स्वभाव से ही अधीर पीढ़ी है, यानी कि आज की पीढ़ी में वो धैर्यता यानी वो पेशेंट लेवल नहीं है, बहुत ही कम है। उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, किसी के प्रति आकर्षित हुए नहीं कि अगले स्टेप के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्ती को रिश्ते का नाम देना हो या रिश्ते में जल्दी सेक्स संबंध बनाना हो या साथ रहने के सपने देखना, ये सब स्टेप हम सोचने लगते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्ते की सड़क पर इस तरह तेज ड्राइविंग करेंगे तो या तो दुर्घटना घट जाएगी या बेवजह चालान कट जाएगा। हमारी सलाह ये है कि रिश्ते को पकड़ने के लिए समय दें। हर स्टेप के लिए आपको पर्याप्त समय देना होगा। बहुत जल्दबाजी मचाने पर कि आप कुछ ऐसे फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर दें जो आगे चलकर पछतावे का कारण बने। सही तो ये होता है दोस्तों कि किसी भी रिश्ते में तब तक आगे बढ़ने की ना सोचें जब तक रूठने और मनाने का काम कई दफ़ा ना हो चुका हो। इससे आप दोनों को अपने रिश्ते की दिशा का अंदाज़ा मिल जाएगा। चटमंगनी पट ब्याह को सिरे से खारिज कर दें। दूसरा पॉइंट, अब ये भी पुरानी कहावत है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पिछली सारी बातें लोगों को भूलनी होंगी। पर एक सच्चाई ये भी है कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है। हम लाख कह दें कि पिछले रिश्ते को या प्रेमी प्रेमिका को पूरी तरह से भूल चुके हैं, पर दिमाग के किसी कोने में वो अभी भी रह रहे होते हैं। यहाँ हम इतना कहना चाहेंगे कि आपकी दिमागी हालत को हम समझ सकते हैं, पर नए रिश्ते में जाते समय पूर्व प्रेमी या प्रेमिका को दिमाग में ही रखेंगे तो बेहतर होगा। उनका जिक्र जुबान पर आते ही नए नवेले रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर लोग अपने पहले के और मौजूद रिश्ते की तुलना करने लगते हैं। ये बात पार्टनर से जाहिर भी कर देते हैं। यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है दोस्तों। आखिर कौन खुद की दूसरों से तुलना पसंद करता है? बार बार की तुलना से नए पार्टनर को लगने लगता है कि आप अभी तक पुराने रिश्तों से उभर नहीं पाए हैं और काफ़ी चांसेस बनते हैं कि आपके जो अभी नए पार्टनर बने हैं वो आपके इसी व्यवहार से परेशान होकर आपको छोड़कर चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट, जब हम रिश्ते में होते हैं तब थोड़ा ऊपर नीचे तो सब रिश्ते में लगा रहता है। कई बार छोटे मोटे झगड़े और मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसे में सलाह ये दी जाती है कि अपना ईगो बगल में रखकर आपको पार्टनर से सुलह कर लेनी चाहिए। ईगो को बगल में रखने वाली बात केवल तब तक ही अच्छी होती है जब तक दोनों पार्टनर इसे अपनाते हैं। यदि रिश्ते में बार बार आपको ही झुकना पड़ता हो, तब रिश्ता नया हो या पुराना, समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। आपको बिना देर किए पार्टनर से इस बारे में बात करनी चाहिए। यदि आप बात किए बिना रिश्ता बचाए रखने के लिए हर बार झुकते रहेंगे तो ज़रूर आगे चलकर आपके रिश्ते में ढेर सारी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके हर बार झुकने वाले व्यवहार की होगी। तो रिश्ते को बचाने का प्रयास हर बार आप ही ना करें। चौथा पॉइंट, आपको प्रकृति यानी नेचर, समाज द्वारा मिली सबसे अच्छी चीज़ों में एक चीज़ है, वो है आज़ादी। क्योंकि हमने आज़ादी मांगी नहीं है, ये हमें जन्म से ही मिली है। तो कई लोगों को इसकी कदर नहीं होती है और एक बार आपकी आज़ादी को कोई जबरन छीनने की कोशिश करेगा तो आप उसका प्रतिकार करेंगे, यानी कि उसका विरोध करेंगे। पर देखा ये गया है कि प्रेम में पड़कर लोग अपनी आज़ादी को यूं ही गवा देते हैं। नए नए प्यार में पार्टनर को खुश करना, उसे प्रभावित करने के लिए कई लोग अपनी पूरी दिनचर्या ही पार्टनर के अनुरूप बना लेते हैं। ये शुरू में रोमांटिक साउंड कर सकता है, पर कुछ समय बीतने के बाद इस तरह का प्यार दोनों ही पार्टनर्स के लिए घुटन बनने लगता है। आप भले ही प्यार में कितने ही गिरफ्तार क्यों ना हो, अपनी आज़ादी को कभी भी सरेंडर ना करें। अपना मी टाइम
यानी आपका खुद के लिए समय, अपने दोस्तों और परिवारों के लिए समय निकालना ना भूलें। आई होप आज के इस टॉपिक से दोस्तों आपको मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं या आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। चैनल की न्यू अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।